कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अब 26 जनवरी से एक नई यात्रा शुरू हो रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। और हमारे साथ कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना जी मौजूद हैं। मैडम, क्या मकसद रहेगा इस यात्रा का, कब से शुरू हो रही है? देखिए 26 तारीख से ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में हो रही है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी और अनुमान है कि 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन होगा। जो संदेश जिस लक्ष्य के साथ राहुल जी चले थे कि भारत को जोड़ने की जो उनकी संकल्पना थी, जिस तरह से आज नफ़रत की राजनीति हो रही है, उस राजनीति में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम प्यार की एक इमारत बनाएंगे। उसी लक्ष्य को लेकर के ये यात्रा उन्होंने की है और इसको ब्लॉक स्तर पे हर ज़िले में ब्लॉक स्तर पे ले जाने का हमारा संकल्प है। उनका जो यात्रा का जो मूल हमारा लक्ष्य था, तो उसी को लेकर के हर प्रदेश में शुरू हो रही है। हर प्रदेश में एक हमारे शीर्ष नेतृत्व के एक वरिष्ठ नेता को उसका इंचार्ज भी बनाया गया है और 26 जनवरी से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और जहाँ तक इसका सवाल है कि राहुल जी जिस मेहनत के साथ हमने देखा और जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनके साथ, और हर प्रदेश में उनको एक जन समर्थन मिला है। और उत्तर प्रदेश में खासकर जब उनका दौरा रहा, उनकी यात्रा चली, तो हम लोगों ने देखा किस तरह से लोग उनसे जुड़ना का प्रयास कर, राजनीतिक लोगों के अलावा सामान्य व्यक्ति भी, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, युवा, हर आदमी उनकी इस यात्रा से जुड़ा है। जैसे दिल्ली में जिस तरीके से 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा था बीजेपी का, 24 की तैयारियां वो लगातार कर रहे हैं। सम्मेलन को किस तरीके से देख रहे हो, तैयारी को? देखिए, राजनीतिक दल का ये काम है कि वो अपने पार्टी के लिए तैयारी शुरू करे और तैयारी करे। हर दल करता है, पर भारतीय जनता पार्टी के में और कांग्रेस पार्टी में जो मूल फ़र्क है, हम केवल साल भर राजनीतिक उद्देश्य से लड़ाई नहीं लड़ते। हमारा उद्देश्य जनसेवा का है। प्रदेश में और देश में जिस तरह की अराजकता फैल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिस तरह से बेरोज़गारी फैल रही है, महंगाई है, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंथन होता नहीं दिखाई देता है। केवल चुनाव प्रबंधन को लेकर के उनकी तैयारी साल भर चलती है। तो राजनीतिक दल है और सत्ता में है, तो उनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि इस देश में जो भी समस्याएं हैं, किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, महंगाई की है, उन पर भी तो सरकार को मंथन करना चाहिए। सरकार यूपी में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, ग्लोबल नाम दिया उसको, तमाम जगह रोड शो हो रहे हैं। देखिए, पिछले 5 सालों की अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 3 समिट पहले हो चुके, इन्वेस्टर सेरेमनी हो चुकी और जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुका। पर सवाल ये है कि उस इन्वेस्टर समिट जो पहले हुए, MOU साइन हुए, सरकार ने विधानसभा में के पटल पर अपनी प्रगति रखी, पर आज की तारीख में 5 साल बीतने के बाद, ये 6ठा साल है, एक भी क्रियान्वयन उन योजनाओं का नहीं हुआ, उन MOUs का नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती इस पे? कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितनी इंडस्ट्रीज़ बनी यहाँ पर? अगर बनी तो हवा में तो बनी नहीं होंगे, कहीं धरातल पर वो इंडस्ट्री बनती दिखाई दे रही हैं। और अगर बनी थी तो उसमें नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी नौजवान बेरोज़गार टहल रहा है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। सरकार के पास खुद को बचाने के लिए और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी उपलब्धियां शून्य हैं। ना ही वो बेरोज़गारी के ऊपर कुछ कह पा रहे हैं, ना महंगाई पर कुछ कह पा रहे हैं, ना ही बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ कह पा रहे हैं। तो उन्होंने एक नई चीज़ें जिससे ध्यान भटकता रहे प्रदेश की जनता का, इसके लिए ये एक नया उन्होंने शुरू किया है कार्यक्रम, और इसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फिर खर्च करेंगे जनता का। एक अंतिम सवाल मेरा कि बीएसपी ने अभी ऐलान किया है कि 24 की लड़ाई वो अकेले लड़ेंगे, क्योंकि जब भी गठबंधन किया है उनको नुकसान हुआ। देखिए, बसपा की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में आप देखिए 2022 में जो बसपा 2007 से 12 तक सत्ता में रही हो, वो एक सीट पर सिमट करके रह गई। उनका जो मत प्रतिशत है वो सिमट करके 13-14% पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनमत था
वो कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी डर के मारे वो नए नए फॉर्मूला देते जा रहे हैं। और जहाँ तक राजनीतिक आप गठबंधन की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन लोगों को लड़ना है, जिन पार्टियों को लड़ना है, उनको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। और अगर वो नहीं आते हैं तो आप अगर टिकट देखें जो उन्होंने 2022 में बांटे, तो वो सीधे सीधे भाजपा को फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने जो टिकट दिए थे। और ये सारे आंकड़े जो आए हैं वो स्पष्ट है कि वोट डिवीज़न के लिए वो ऐसी जगह टिकट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जहाँ पे मत विभाजन हो जाए। तो इस पर बसपा को पुनः विचार करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसकी नीतियाँ गलत हैं, राजनीतिक रूप से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, उनके अपने संकल्प होते हैं, वो अपना आगे का उसके पे काम करे, उस पर हमारा कुछ विभेद नहीं है। हमारा जो विभेद है, हमारी जो लड़ाई, हमारा संघर्ष है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, पिछले मैनिफेस्टो में भी जो कहा और इस वाले में भी कहा, उसमें से एक भी चीज़ उन्होंने क्रियान्वित नहीं करी। ना ही बेरोज़गारी पर, ना ही किसानों की समस्याओं पर, ना ही नौजवानों की जो समस्याएं उन पर, ना ही महिलाओं के अधिकारों पर, ना ही महंगाई पर। तो अगर आप इनके खिलाफ हैं, एक राजनीतिक दल जो विपक्ष में होता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। अगर वो विरोध कर रही है तो उनको उसके खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं फिर से दोहराऊंगी, जो पूरे देश में जिसकी प्रेजेंस भी है। और हमने हमेशा ये सिद्ध किया है कि हमारे लिए राष्ट्र हित और देश की जनता की जो समस्याएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है। और अगर वो इसके बाद भी अलग लड़ना चाहते तो ये उनका राजनीतिक निर्णय है। क्योंकि हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा कांग्रेस विधानमंडल की नेता राधा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी को रोकना है तो बसपा साथ आती, लेकिन कहीं न कहीं उनके पुराने फैसले ये बताते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा देने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।